Yeah, and we heard Brother Rab also share the theme for this conference. The love is the fulfillment of the law. और हमने भाई अबू को इस कैंप का हमारा जो विषय है उसे भी बांटते हुए कहा कि प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। And there's only one way the love of God can be poured out in our hearts, that is through the Holy Spirit, और the baptism of the Holy Spirit. और एक ही तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला जा सकता है, वो है पवित्र आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना। And how do I know if God's love is really poured out into my heart or not? और मैं कैसे जान सकता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम वाकई मेरे हृदय में उंडेला गया भी है या नहीं? If God's love is poured out into my heart, I will be very grateful to the Lord, number one. अगर परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में उंडेला गया है तो सबसे पहले मैं उसके लिए बहुत ज्यादा आभारी हूंगा। It will drive out all grumbling and complaining from my life. हर प्रकार के कुड़कुड़ाने को और शिकायत करने को वो मेरे जीवन से दूर कर देगा। Number two, if the love of God is poured out into my heart, we will be devoted and consecrated to the Lord. दूसरा, अगर परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में उंडेला गया है तो मैं उसके प्रति एक मेरा प्रेम और समर्पण होगा। Yeah, first of being thankful to the Lord, grateful to the Lord. सबसे पहले प्रभु के प्रति धन्यवादी होना, एक आभार हमारे मन में होना। You know, I've read somewhere that the English words think and thank are from the same root word. They are closely connected. और मैंने कहीं सुना है कि इंग्लिश भाषा में दो जो शब्द है थिंक और थैंक, मतलब विचार करना और धन्यवाद करना, ये एक ही मूल शब्द से आते हैं, वे दोनों का एक गहरा संबंध है। The reason we don't thank the Lord enough is because we don't think how much he went through for us on the cross. क्यों हम परमेश्वर को पर्याप्त मात्रा में धन्यवाद नहीं देते? उसका कारण ये है क्योंकि हम पर्याप्त मात्रा में सोचते नहीं कि उस क्रूस पर उसने हमारे लिए क्या सहा। We don't think enough, therefore we don't thank enough. हम उसके बारे में पर्याप्त सोचते नहीं, इसलिए हम उसे पर्याप्त धन्यवाद नहीं देते। Just think how much the Lord went through for us on the cross. सोचकर देखिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर उसने क्या कुछ सहा, कितना सहा। You know, the paintings of Jesus, there are at least some decency there. They put some clothing. और जब कभी यीशु मसीह का उस क्रूस पर टांगने वाला चित्र बनाया जाता है, उसके आदर की वजह से उसके शरीर पर कुछ कपड़े रखे जाते हैं। But in those days, crucifixion was done absolutely naked. पर उन दिनों जब एक किसी व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जाता था, वो पूर्ण तौर पर नंगा कर दिया जाता था। Just think of that. Think of that. उसके विषय में सोच कर देखिए। For the sins that we did in secret, the disgraceful sins that we did in secret, my Lord had to hang humiliated naked on the cross. उन पापों के लिए जो मैंने गुप्त में किए, उन घिनौने पापों के लिए जो मैंने किए, मेरे प्रभु को सार्वजनिक तौर पर नंगा होकर उस क्रूस पर लटकना पड़ा। Yeah, he was naked and he covered our shame. वो नंगा था और उसने हमारी लज्जा, हमारे शर्म को ढक दिया। Brothers and sisters, if that doesn't break us, I don't know what else will break us. भाई और बहनों, अगर ये बात हमें नहीं तोड़ती तो मैं नहीं जानता और कौन सी चीज है जो हमें तोड़ सकती है। And not only that, more than that, the Heavenly Father, he just left Jesus' hand because he promised us, I will never leave you nor forsake you. To hold our hand, he left his own son's hand. केवल इतना ही नहीं, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के हाथ को छोड़ दिया, क्योंकि उसने हमसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हमारा हाथ थामने के लिए उसने यीशु का हाथ छोड़ दिया। To be grateful to the Lord, starting with the ordinary things. प्रभु के लिए धन्यवादी होना छोटी छोटी बातों से शुरुआत करके। You know, in Deuteronomy chapter 8 verse 10, हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय 10 वचन। there it talks about a little interesting verse. वहाँ एक बड़ा दिलचस्प वचन है, Deuteronomy 8 verse 10. व्यवस्था विवरण 8 उसका 10। We all have a habit, you know, of thanking the Lord before we eat a meal. हम सबको आदत होती है कि हम खाना खाने से पहले, भोजन से पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं। That is good, very good. ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। But here it is instructed, Deuteronomy chapter 8 verse 10, after you have eaten, bless the Lord for the land he has given. पर यहाँ व्यवस्था विवरण 8:10 हमें बताता है, और तू पेट भर खाएगा उसके बाद, मतलब जब हम खा चुके हैं उसके बाद प्रभु को धन्यवाद देना। Not to grumble and complain about the food, ये नहीं कि जो भोजन हमने किया उसके विषय में हम कुड़कुड़ाए या शिकायत करें, but to bless the Lord and thank him. Lord, there are people who are dying in hunger and you've given me food. After I've eaten, Lord, I want to bless you, I want to thank you. पर परमेश्वर को आशीष देना, परमेश्वर को धन्यवाद देना कि प्रभु ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, वे भूखे हैं, पर मैंने खा लिया है और इसलिए मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, तुझे धन्य कहकर धन्यवाद देना चाहता हूँ। Yeah, if we start counting, there are so many things we can thank the Lord for. हम गिनते नहीं, पर ऐसी
कई चीजें हैं जिसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। Now we'll look at Leviticus chapter 2. हम देखेंगे लेव्य व्यवस्था की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। Is one of the offerings that God commanded Israelites to give, that is called the grain offering. ये एक प्रकार का एक बलिदान था जो प्रभु ने कहा था इसराइलियों को देने के लिए, एक बलि था, That is grain offering. उसको कहते हैं अन्न बलि। Leviticus chapter 2 verse 1. लेव्य व्यवस्था दूसरा अध्याय पहला वचन। So the Lord commanded that grains should be brought by being crushed. They should be crushed and made into fine flour. और वहां प्रभु ने कहा कि अन्न बलि के लिए वो मैदा चढ़ाए और उसे बहुत गहराई से उसकी कुटाई करके बहुत छोटा उसे बनाना है। Yeah, the flour before it is crushed, it is in the form of grains. और जो वो आटा होता है पहले तो वो दानों के समान होता है, बाद में चक्की में पिसने के बाद वो आटा हो जाता है। They should not bring the grains as it is. और जो दाने हैं उन्हें वैसे के वैसे नहीं लाना चाहिए। The grain is a picture of all of us sitting here. और यहाँ वो जो दाना है गेहूं का, वो हम सबका एक चिन्ह है। It has to be brought in the form of fine flour, which means that grains should be crushed and made into powder. और उसे मैदे के तौर पर या आटे के तौर पर, मतलब वो जो दाना था गेहूं का उसे अच्छे से पीस कर उसकी छोटे से आटा बनाकर ही उसे प्रभु के पास लाना है। That is one of the first things the Lord wants to do in each of our lives. We are like grains, unwilling to be broken. The Lord wants to break our ego, our pride, but we are many times unwilling. ये पहली चीज है जो प्रभु हमारे जीवन में करता है। हम उन गेहूं के दानों के समान है जो प्रभु के सामने टूटना नहीं चाहते, और वो पहला काम है जो प्रभु को करना होता है कि वो हमें तोड़ना चाहता है। The most precious brothers and sisters sitting here are those who are broken. सबसे बहुमूल्य भाई और बहन जो यहाँ बैठे हैं वो ऐसे भाई बहन हैं जो टूटे हुए हैं। And then it goes on to say that oil must be poured on it. और फिर आगे लिखा है कि उस पर तेल उंडेला दाना चाहिए। That is the symbol of being filled with the Holy Spirit. ये दर्शाता है पवित्र आत्मा से भरना। Yeah, many times we are not filled with the Holy Spirit is because we are not broken. We are adamant and stubborn in some areas. कई बार हम पवित्र आत्मा से इसलिए नहीं भरते क्योंकि हम टूटे हुए नहीं हैं। हम कुछ क्षेत्रों में बहुत ही हठीले हैं और आज भी हम जिद्दी हैं। God is doing His best to break us, but we are doing our best to resist and rebel against that. परमेश्वर अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करता है हमें तोड़ने की, और हम अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करते हैं उसके खिलाफ बलवा करने की और न टूटने की। So those are the two things we learn from verse 1, that God allows us to be crushed and then He pours the oil, the fullness of the Holy Spirit. और ये दो चीजें हैं जो हम पहले वचन से सीखते हैं। पहले परमेश्वर अनुमति देता है कि हम पीसे जाएं, हम तोड़े जाएं, और फिर वो हमें पवित्र आत्मा से भरता है। And then verse 2, और फिर दूसरा वचन, the Lord says, take it to Aaron's sons and the priests. और वो उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए। I mean, why take it to Aaron's and priests? Lord, I want to offer at home all alone by myself. प्रभु क्यों हारून के पास ले जाओ? ये अन्न बलि मैं अपने घर पे अकेले में चढ़ाना चाहता हूँ। There we learn the heart of God, वहां हम परमेश्वर के हृदय को सीखते हैं। that He wants us to work along with others, वो चाहता है कि हम दूसरों के साथ काम करें, not to work independently, ये नहीं कि हम अकेले कहीं होकर काम करें। not to offer this grain offering all alone at home, but to come to the temple to work with Aaron and priests. Yes, they have so many faults, that's fine, but to work with them. ये नहीं कि हम अन्न बलि को अकेले में घर पर चढ़ाए, नहीं, बल्कि उस अन्न बलि को लाकर हारून के पास, याजकों के पास, हाँ उनमें कई कमियां हैं, पर उनके साथ मिलकर उस अन्न बलि को That's चढ़ाए। one of the things that Brother Abu shared yesterday about brotherly love, working together. और ये एक चीज जो कल भाई आबू ने बांटी, भाईचारे के प्रेम के विषय में, एक साथ काम करने के विषय में। You know, in Philemon chapter 1, there's only one chapter, verse 14. और फिलेमोन की पुस्तक जिसमें एक ही अध्याय है, पहला अध्याय उसका 14 वचन। I believe this is one of the great secrets of Apostle Paul. मैं विश्वास करता हूं कि प्रेरित पौलुस का एक बहुत बड़ा रहस्य था ये। You can read with the verse 14. फिलेमोन 1:14, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। But it has been my wish to do nothing about it without first consulting you and getting your consent. और इंग्लिश में एक भाषांतर में इस प्रकार से लिया है कि मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं ऐसा कोई भी काम करूं तेरी सलाह लेने से पहले, और जब तक तू उससे राजी ना हो तब तक मैंने कुछ नहीं किया। Paul was an apostle already, पौलुस पहले से एक प्रेरित था, and Philemon was an elder. और फिलेमोन एक प्राचीन था। It's quite possible that Paul himself may have appointed him. और ये संभव है कि पौलुस ने खुद उस फिलेमोन को प्राचीन के तौर पर नियुक्त किया होगा। But Paul doesn't take an independent decision about Onesimus. पर पौलुस जो है वो उनेसिमुस के बारे में अपने आप से कोई निर्णय नहीं लेता। He says, I do nothing
without first consulting you and taking your consent. Beautiful words. वो कहता है मैं कुछ भी नहीं करता इससे पहले कि मैं तेरी अनुमति लूं, तुझसे सलाह लूं, और तेरी जब तक तू हाँ नहीं कहता तब तक मैं उसे नहीं करता। Where did Paul get that nature from? ये स्वभाव पौलुस को कहाँ से मिला? That is from God. वो परमेश्वर की ओर से। God himself is like that. परमेश्वर खुद ऐसा है। Just imagine all of us husbands, if we live like this, before we take a decision, we take consent from our wives, discuss with the wives. सोच कर देखिए, अगर हम सब जो पति हैं हम इस प्रकार से जिए, कोई निर्णय लेने से पहले हम अपने पत्नी से पूछे, उसकी अनुमति ले और फिर उसे करें। The same way, sisters, if you can take consent from your husband rather than taking independent decision. बिल्कुल वैसे बहनें, अपने आप से स्वतंत्र होकर कोई निर्णय लेने के बजाय अगर आप अपने पति से पूछकर वो निर्णय ले तो। Young brothers and sisters, we know that you earn a lot. You are earning more than your parents. Do you take consent from your parents before you decide you buy something? जवान भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छी कमाई करते हो, आपके माता पिता जितना कमाते थे उससे ज्यादा आप कमाते हो, पर क्या कुछ खरीदने से पहले आप अपने माता पिता से पूछते हो? Paul says, don't want to take any decision. I do nothing apart from consulting you first. पौलुस कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं कोई निर्णय नहीं लेना चाहता तुमसे पूछे बिना या तुमसे बातचीत किए You बिना। know that well-known verse in Amos chapter 3 verse 7, the Lord does nothing unless and until he reveals it first to his servants the prophets. और वो जो बड़ा जाना माना वचन है आमोस नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 4 वचन, कि यहोवा कुछ नहीं करता उसके भविष्यद्वक्ताओं को बताए बिना। I mean, just see the humility of God, that there's no need for God to reveal to any of us, but he says he reveals first and then he does. और सोच कर देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसे कोई जरूरत नहीं हमें चीजों को बताकर करने की, पहले वो उसका प्रकाशन देता है अपने भविष्यद्वक्ताओं को, फिर उसे करता है। I heard of a wonderful testimony of brother Bhakt Singh. मैंने भाई भक्त सिंह की एक बहुत ही अद्भुत गवाही सुनी थी। He's an amazing servant of God who never took a decision all by himself. He always took it with other brothers with him. वो परमेश्वर का एक अद्भुत दास था, उसने कोई भी निर्णय कभी अपने आप से नहीं लिया, उसके आसपास जो भाई थे उनसे सलाह मशवरा करके उसने वो निर्णय लिया। In one occasion, they had to decide with other brothers, they were praying. एक समय उनको दूसरे भाइयों के साथ मिलकर निर्णय लेना था, वे प्रार्थना कर रहे थे। Most of them said yes. अधिकतर लोगों ने हाँ कहा, But one brother, godly brother, one brother said, brother, I don't have that freedom to move forward. पर एक भाई, उनमें से एक भाई जो एक ईश्वरीय भाई था, उसने कहा भाई मेरे हृदय में वो शांति नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं। And brother Bhakt Singh encouraged all of us, let us seek the Lord. Till the Lord gives us peace, we will not move forward. और फिर भाई भक्त सिंह ने सबसे कहा, आइए हम प्रभु से को फिर खोजे, जब तक प्रभु हमें नहीं मार्गदर्शन करेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। That is God's nature, to wait, to discuss. ये परमेश्वर का स्वभाव है, वो इंतजार करता है, वो चर्चा करता है। God could have destroyed Sodom and Gomorrah directly. परमेश्वर सदोम और गमोरा को सीधे तौर पर उसका विनाश कर सकता था। But before that, he comes and discusses with a sinful man like any of us, Abraham. उससे पहले वो आकर एक पापी व्यक्ति से चर्चा करता है, हमारी ही तरह एक पापी व्यक्ति अब्राहम। You see the amazing humility. I mean, there is no need for God to come and discuss with Abraham. He could have destroyed, but he comes and he's having a discussion with Abraham. आप परमेश्वर की अद्भुत नम्रता को देखते हो, उसे कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो अब्राहम से पहले चर्चा करे, पर वो पहले आकर अब्राहम से चर्चा करके फिर वो निर्णय लेता है। What is the poison that the serpent injected into humanity through Eve? हवा के द्वारा मनुष्य जाति में वो कौन सा जहर है जो शैतान ने रखा है? What is it that first thing that happened to Eve when she was fellowshipping with Satan? जब हवा ने शैतान के साथ संगति की, उसके साथ पहली चीज क्या हुई उसके जीवन में? She did not consult her husband. Can we eat this fruit? उसने अपने पति से सलाह नहीं ली, अपने पति से नहीं पूछा कि क्या हम इस फल को खा सकते हैं। Yeah, may God save us from that independent spirit, which is very dangerous. परमेश्वर हमें स्वतंत्र या अकेले होने के उस स्वभाव से, उस आत्मा से बचाए जो बहुत ही खतरे से भरा है। God's character is let us make man, not let me make. Father, Son and the Holy Spirit together let us make man in our image. परमेश्वर का स्वभाव ये है, आइए हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। ये नहीं कि मैं अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाऊंगा, पर हम अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर मनुष्य को अपने स्वरूप में So बनाएंगे। those three things: first, brokenness, verse 1, and then working together with others. और वो तीन चीजें हैं, सबसे पहले टूटापन, और फिर एक दूसरे के साथ काम करना। And such people in verse 2, और फिर ऐसे लोग ही दूसरे वचन में, that we'll come back to Leviticus 2. हम फिर एक बार निकालेंगे लेव्य व्यवस्था उसका 2 अध्याय, Leviticus 2 chapter 2 verse 2. लेव्य व्यवस्था 2 अध्याय 2 वचन। It says only a handful is offered there.
chapter 2 verse 2. और वहां लिखा है कि उस अन्न बलि केवल अपनी मुट्ठी में भरकर, मतलब इतना सा, इतनी मात्रा में ही उसे चढ़ाया गया। Only a handful is presented to the Lord. प्रभु के सामने बहुत थोड़ा वो चढ़ाया गया, And what happened to that handful thing? It became a sweet aroma to the Lord. और वो जो मुट्ठी भर एक चढ़ावा चढ़ाया गया, उसका क्या हुआ, वो परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए एक सुखदायक सुगंधित हवन ठहरा। Yeah, when we are really broken, filled with the Holy Spirit and work together with others, not independently, but dependent on others, such brothers and sisters, even they do a handful, little bit of what they do will be a sweet aroma to the Lord. जब हम वाकई टूट जाते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और दूसरे भाई बहनों के साथ हम काम करते हैं, फिर हम जो थोड़ा भी करें, जो वो मुट्ठी भर बहुत कम भी हो, वो प्रभु के लिए एक सुगंधित, उसके लिए वो सुगंध के समान होगा। You don't have to do a lot. हमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। God is not a God of quantity. He mainly focuses on quality. परमेश्वर संख्या का परमेश्वर नहीं है, वो गुणवत्ता पर ध्यान देने वाला परमेश्वर है। And then verse 3. उसके बाद तीसरा वचन, And verse 3 really stunned me. और तीसरा वचन से वाकई मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। Read it, brother. लेवी व्यवस्था 2:3, और अन्न बलि में से जो बचा रहे वो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, ये यहोवा के हवनों में से परम पवित्र भाग होगा। So the grain offering had two parts here. और जो अन्न बलि था उसके दो भाग थे। The first part is given to the invisible God whom we can't see. That is in verse 2. पहला भाग उस अदृश्य परमेश्वर को चढ़ाया जाता है जिसे आप नहीं देख पाते, वो दूसरा वचन है। And verse 3 talks about the other part, second part. और तीसरा वचन उस अन्न बलि के दूसरे भाग के विषय में बात करता The है। rest of the offering should be given to Aaron and the priests. वो जो बचा हुआ अन्न बलि है वो हारून और अन्य याजकों को दिया जाए। And you know what God calls it? क्या आप जानते हो उस दूसरे भाग को परमेश्वर क्या बुलाता है? The most holy part of the offering. वो कहता है उस अन्न बलि का परम पवित्र भाग वो है। It is as if the Lord saying, what you offer me is not the most holy. What you offer to others whom you can see, that is the most holy offering. मानो परमेश्वर कहता है जो तुम मुझे चढ़ाते हो वो सबसे पवित्र भाग नहीं है, पर जो तुम दूसरों को चढ़ाते हो, जिन्हें तुम देख पाते हो, वो सबसे पवित्र भाग है। Husbands, all of us brothers, the help that we do to our wives is the most holy offering than what we offer to the Lord, like reading the Bible or helping in the church. और पति, हम जो भाई है, हम अपने पत्नी की जो सहायता करते हैं वो सबसे परम पवित्र भाग है, इससे भी बढ़कर कि हम प्रभु के लिए जो करें, चाहे बाइबल पढ़े या कलीसिया में कोई काम करे। Yeah, sisters, that help that you do to the husband, your husband or parents or in-laws, that is most holy in God's eyes than what you do in the church. और बहनों, आप जो अपने पति के लिए या अपने सास ससुर के लिए करते हो वो सबसे परम पवित्र भाग है, इससे भी बढ़कर कि आप कलीसिया में क्या करते हो। Do we believe that? क्या हम इसमें विश्वास करते हैं? That what the help we offer to those whom we can see, starting in our home, that is the most holy offering. कि जो सहायता हम उन्हें करते हैं जिन्हें हम देख पाते हैं अपने घर के अंदर, वो परम पवित्र भाग है। Helping our wives, maybe changing the diaper or cutting vegetables. Do you believe that that is the most holy offering than what we do in the church? अपने पत्नी की सहायता करना, चाहे बच्चों का डायपर बदलना हो या किचन में जाकर सब्जियां काटना हो, क्या आप विश्वास करते हो कि आप कलीसिया में कुछ काम करें उससे बढ़कर ये एक पवित्र भाग है? Yeah, it's a very sad thing when many of us husbands, we sit like kings, we don't do any help to our wives. और ये बड़ी दुख की बात है जब हम जो भाई या हम जो पति है वो राजाओं की तरह बैठे रहते हैं और अपने पत्नियों की कोई सहायता नहीं करते। Or when the wife is struggling there, we sit with an open Bible. या जब हमारी पत्नी किसी काम में संघर्ष कर रही है, हम एक बाइबल को खोलकर बैठते हैं। Reading the Bible is good, very good. बाइबल को पढ़ना अच्छा है, बहुत अच्छा है। But the Lord says the help that we do to our wives, our husbands and children, that is the most holy than reading the Bible. पर प्रभु कहता है जिस सहायता को हम अपने पत्नी को या अपने पति को या अपने बच्चों को करते हैं वो परम पवित्र भाग है, अपने बाइबल को पढ़ने से बढ़कर। Again we see the wonderful humility of God. It really amazes me that he says, what you offer me, yes, is a sweet aroma, but the help that you offer to others whom you can see, that is the most holy offering. फिर एक बार हम परमेश्वर की उस नम्रता को देख पाते हैं। सचमुच में इससे आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि परमेश्वर कहता है, हाँ, जो भी तुमने मुझे चढ़ाया वो एक सुखदायक सुगंध था, पर जो तुम दूसरों को चढ़ा रहे हो वो एक उसका परम पवित्र भाग है। And Leviticus chapter 2 verses 4, verses 5 and verses 7. और लेव्य व्यवस्था उसका तीसरा अध्याय उसका No, chapter 2, दूसरा अध्याय उसका 4, 5, 6 और 7, 4, 5, 7. 4, 5 और 7वां वचन। There is a word that comes often there. वहां एक शब्द बार बार दोहराया गया है। Verse 4, चौथा वचन, the grain offering is baked in an oven. जब तू अन्न बलि के लिए उस ओवन में या तंदूर में उसे पकाए। And verse 5,
the grain offering cooked in a baking pan. और पांचवा वचन, वो जो चढ़ावा है उसे तवे पर पकाया हुआ। And then verse 7, the grain offering cooked in a pan. और सातवां वचन, वो चढ़ावा कढ़ाई में तला हुआ। We read about cooking and baking there. और वहाँ खाना बनाना, जैसे पकाना और इन बातों के विषय में लिखा है। Where is it done? It's in the kitchen. ये सब काम कहाँ होता है? किचन के अंदर। Verse 8, आठवें वचन में, what was done in the kitchen, it is brought to the temple, to the altar. जो भी किचन में किया गया उसे मंदिर में उस वेदी के सामने लाया गया। And then verse 9, it is presented to the Lord as a sweet aroma to the Lord. और नौवां वचन, उस अन्न बलि के स्मरण दिलाने वाले भाग के समान यहोवा के लिए एक सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरा। Sisters, is God interested in what you cook in the kitchen? बहनों, क्या परमेश्वर की कोई रुचि है, कोई दिलचस्पी है कि आप किचन में क्या पकाते हो? Yes, He is interested. Don't think that you are doing something, some small insignificant thing. No, God is interested in that. हाँ, परमेश्वर की उसकी दिलचस्पी है। कभी ये ना सोचे कि आप बड़ा छोटा, बिना मूल्य या जिसका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ऐसा कोई छोटा काम कर रहे हो। नहीं, परमेश्वर की उस काम में दिलचस्पी है। Verse 4, 5, 7, what those women cooked in their kitchens, baked in the kitchen, they brought to the temple. Verse 9, laid it on the altar. That was a sweet aroma to the Lord. वचन 4, 5 और 7, जो भी चीजें उन स्त्रियों ने किचन में पकाई थी उसे वेदी के पास लाया और परमेश्वर को चढ़ाया, तो वो एक सुखदायक सुगंध रहा। The principle we learn from here is that before they came to the temple to worship the Lord, the preparation began at home in the kitchen. और यहाँ से हम एक सिद्धांत सीखते हैं कि इसके पहले वो मंदिर में परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए, उसकी तैयारी पहले से किचन में शुरू हो चुकी थी। So the Lord says, I think in verse 5 and 7, make sure there is no yeast, leaven. और 5वें वचन में प्रभु कहता है कि तुम इस बात को सुनिश्चित करो कि उसमें कोई खमीर ना हो। No leaven or yeast, it makes food sour. और खमीर जो है उसके वजह से भोजन जो है खट्टा हो जाता है। You know, in English when we say you have a sour attitude, which means you're angry, you're continuously angry and bad tempered. और इंग्लिश में एक वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है कि तुम्हारा रवैया बहुत खट्टा है। इसका मतलब निरंतर तुम गुस्सा हो और वो क्रोध तुम्हारे हृदय में है। Yeah, maybe ask the Lord, Lord, please cleanse me from all of this yeast, this sour attitude that I'm angry with somebody. और हम प्रभु से कहे कि प्रभु कृपया मुझे इस खमीर से तू शुद्ध कर, ये जो गुस्से के प्रति, गुस्से की भावना है किसी के प्रति, या जो गलत रवैया है उससे तू मुझे शुद्ध कर। And with that good attitude, you do that whatever cooking or baking or whatever in the kitchen, and you come to the Lord with that clean attitude, pure attitude, you are a sweet aroma to the Lord. फिर उस अच्छे रवैये के साथ जब आप किचन में जाकर कुछ भी पकाए, फिर जो भी आप प्रभु के लिए लाओगे वो एक सुगंधित, एक सुखदायक सुगंध होगा। Now there's a great woman of God called Ruth Graham, is Billy Graham's wife. और परमेश्वर की एक बहुत अद्भुत जो स्त्री थी वो थी रूथ ग्राहम, जो बिली ग्राहम की पत्नी थी। Yeah, request brother Johnny to project that on the screen. Yeah, so she had the sticker on the kitchen sink. और उनका जो किचन का सिंक था जहां वो बर्तन धोए जाते थे उसके ऊपर उन्होंने ये स्टिकर लगाया था। The sticker reads like this: divine service conducted here 3 times a day. और वो स्टिकर इस प्रकार था कि एक ईश्वरीय सेवा, एक ईश्वरीय सभा दिन में 3 बार यहाँ आयोजित की जाती है। We think divine service or worship service is happening only on Sundays. हमें लगता है कि एक ईश्वरीय सभा या आराधना की सभा केवल संडे के दिन होती है। But for Ruth Graham, between the Sundays, Monday to Saturday, 3 times a day, she used to worship the Lord at the kitchen sink, washing the dishes. और रूथ ग्राहम के लिए हफ्ते में सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रतिदिन 3 बार उस किचन सिंक में अपने बर्तन को धोते धोते वो परमेश्वर की आराधना करती थी। Now recently our housemaid, she did not come because she was not well. और हाल ही में हमारे घर में जो काम करने के लिए, एक सहायता करने के लिए एक स्त्री आती है, वो नहीं आई क्योंकि वो बीमार थी। And I personally believe the Lord allowed her to fall sick because He saw me how lazy I was, so that I could go and help my wife. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने अनुमति दी कि वो हमारी काम करने के लिए, सहायता करने वाली वो स्त्री बीमार पड़ जाए, क्योंकि परमेश्वर ने देखा मैं कितना आलसी हो गया था कि मैं जाकर अपने पत्नी की सहायता करूं। That's the prayer Lord reminded me. Lord, thank you that you give me an opportunity to worship you, not just on Sundays, raising my hands and with tears on my eyes, but at home in the kitchen washing dishes. Lord, yes, there I can worship you. और फिर प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि प्रभु धन्यवाद इस मौके के लिए, ये नहीं कि केवल इतवार के दिन मैं गीत गाकर, अपने हाथ उठाकर, अपने आंखों में आंसू लाकर मैं तेरी आराधना करूं, पर यहाँ किचन में, जब मैं किचन में बर्तन धो रहा हूं, वहां मैं तेरी आराधना कर सकता हूं। Sisters, remember, kitchen can be a holy ground. You can do a worship service there. और बहनों याद रखें कि आपका किचन एक पवित्र स्थान हो सकता है, आप वहां एक आराधना कर सकते हो। Not only for sisters, even for us brothers. केवल बहनों के लिए नहीं, हम भाइयों के लिए भी।
not just simply eating what our wives cook, but to help them. केवल ये नहीं कि जो भी हमारे पत्नियों ने बनाया उसे खाना, पर उनकी सहायता भी करना। You know, Jesus is the picture of the husband, the disciples are the picture of the wife. और यीशु मसीह पति का एक चित्र है और वो शिष्य पत्नी का एक चित्र है। The disciples were so tired the entire night, they tried catching fish, they could not catch anything. They were so discouraged, tired and exhausted, like sometimes our wives are. और वो शिष्य इतने थक गए थे क्योंकि रात भर उन्होंने कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्कत करके उनके हाथ कोई भी मछली नहीं लगी थी, और इसलिए वो पूरी तरीके से निराश थे, थके हारे थे, कई बार जैसे हमारी पत्नियां होती है बिल्कुल वैसे। And in the morning, Jesus made hot, fresh breakfast. और सुबह सुबह यीशु मसीह ने गरम और ताजा उन शिष्यों के लिए नाश्ता बनाया। He didn't have a magic wand or snap of the finger create breakfast. He cooked it. I believe he cooked it. उसके पास कोई जादुई छड़ी नहीं थी, या ये नहीं कि उसने अपनी उंगलियों को ऐसे करके अचानक से वहां नाश्ता तैयार हो गया, उसने उसको पकाया। यही मेरा विश्वास है, उसने खुद अपने हाथों से वो खाना पकाया। I'm sure as a boy and a young person, he must have helped his mother Mary whenever she was sick or tired. He would have probably told, "Mommy, you rest now. Today I will cook." निश्चित तौर पर मैं इस बात से निश्चित हूं कि जब यीशु मसीह एक जवान लड़का था, छोटा लड़का था, उसने अपने माँ मरियम की निश्चित तौर पर किचन में सहायता की होगी। जिस दिन वो थक जाती थी या जिस दिन वो बीमार होती थी, वो उसको कहता होगा कि आज तुम आराम करो, मैं संभालूंगा। Let us not miss those wonderful opportunities to worship the Lord right in our homes, in the ordinary things like in the cooking and baking in the kitchen, washing dishes. ऐसे अद्भुत मौके प्रभु की आराधना करने के आइए हम न गवाए, और ये अद्भुत जो आराधना करने के मौके मामूली चीजों में, हमारे घर में साफ सफाई करते हुए, हमारे घर में खाना बनाते हुए। And with that attitude, when we come to the Lord on a Sunday or a meeting like this, when we sing, oh, the Lord will be so pleased. There's a sweet aroma that's going up to the Lord. और इस रवैये के साथ जब हम संडे के दिन या ऐसे किसी सभा में एकत्रित होते हैं, तब जब हम गीत गाते हैं, तब प्रभु बहुत ज्यादा उससे प्रसन्न होगा। एक सुखदायक सुगंध प्रभु के लिए वो And होगा। then verse 11, और 11वां वचन, the Lord says there should be no yeast or honey in your offerings. और प्रभु कहता है कि तुम जो कुछ प्रभु के लिए चढ़ाओ उसमें खमीर ना हो और शहद या मधु ना हो। Yeah, don't have this sour attitude. You're angry or unforgiving towards somebody. एक तो एक खट्टा रवैया न रखो कि आप किसी से गुस्सा हो या आप किसी को क्षमा नहीं करना चाहते। You know, after Malachi, the prophet Malachi, there was, I think, about 400 years of silence. God did not send a prophet. और मलाकी नबी की पुस्तक जब लिखी गई, उसके बाद लगभग 400 साल थे जहां प्रभु शांत था और परमेश्वर ने इस्राएल के लिए किसी भी भविष्यद्वक्ता को नहीं भेजा। I think it's about 400 years. लगभग 400 वर्ष थे। And you know who's the first person to listen to God's voice after those silence of 400 years? और क्या आप जानते हो कि उन 400 वर्ष जिसमें बिल्कुल भी प्रभु ने बात नहीं की, उसके बाद पहला व्यक्ति कौन था जिसने प्रभु की आवाज को सुना? That was Zechariah. वो था जकरिया। And you know how he was able to hear? और क्या आप जानते हो किस प्रकार से जकरिया उससे सुन पाया? He had a wonderful and excellent wife called Elizabeth. उसकी एक बहुत ही अद्भुत उत्कृष्ट पत्नी थी जिसका नाम एलिजाबेथ था। They both were godly couple, old couple, वे दोनों बहुत ही ईश्वरीय और वृद्ध एक दाम्पत्य थे, but no children. पर उनके बच्चे नहीं थे। They were both righteous and walking in the commandments of the Lord. दोनों धर्मी थे और परमेश्वर की आज्ञाओं पर भी चलते थे। But Elizabeth had no sour attitude. She did not have any yeast in her heart. God did not answer my prayer. People are insulting me. She was not bitter. She was not sour. पर एलीशिबा के हृदय में वो खट्टापन का एक रवैया नहीं था, कोई कड़वाहट नहीं थी कि प्रभु मेरे प्रार्थनाओं की उत्तर नहीं देता, लोग मेरी ठट्ठा करते हैं, मेरे हंसी मजाक उड़ाते हैं। प्रभु के प्रति उसके हृदय में कोई कड़वाहट नहीं थी या खट्टापन नहीं था। She did not hold the husband back by his collar and say, no, you can't go to the temple to serve God. God has not answered our prayer. Why should you go and serve him? उसने अपने पति को रोके नहीं रखा कि परमेश्वर ने तो हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, क्यों तुम मंदिर में जाकर उसकी सेवा करते हो? उसने ऐसा नहीं किया। She had no yeast in her heart. उसके हृदय में कोई खमीर नहीं था, No sour attitude. कोई खट्टापन का एक रवैया नहीं था। She graciously allowed her husband to go. Please go to the church and serve the Lord. बड़े अनुग्रह के साथ उसने अपने पति को कहा, कृपया आप जाओ और कलीसिया में परमेश्वर की सेवकाई करो। What is the result? उसका परिणाम क्या है? Because of this, wife allows the husband to go to the temple and he listened to the Lord. क्योंकि इस कारणवश उस पत्नी ने उस पति को जाने दिया मंदिर में सेवा करने के लिए और उसने परमेश्वर की आवाज सुनी। And the Lord told him about the prophecy that, you know, in your family John the Baptist will be born. और फिर परमेश्वर ने उसे एक भविष्यवाणी दी कि तुम्हारे परिवार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होगा। And John the Baptist was the answer to the
problem Israel was facing. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस समस्या का समाधान था जिस समस्या का सामना इसराइल कर रहा था। You see that Elizabeth blessed not just her family, the entire Israel and all of us. Just because of that decision, she allowed her husband to go and serve the Lord. और एलीशिबा ने ना केवल अपने परिवार के लिए पर पूरे राष्ट्र के लिए, इसराइल के राष्ट्र के लिए वो एक आशीष का कारण बनी, सिर्फ उसके एक निर्णय की वजह से कि उसने अपने हृदय में कोई कड़वाहट न रखते हुए अपने पति को परमेश्वर की सेवकाई के लिए जाने दिया। Sisters, is there anybody sitting here? You've got yeast, the sour attitude. Maybe you're rebuked or ignored, not treated like you think you should be treated, and you have a sour attitude, and probably you're not allowing your husband to serve in the church. और बहनों, क्या आपके अंदर ये रवैया है, एक खट्टेपन का रवैया है? शायद आपको कलीसिया में कोई सुधार या डांट प्राप्त हुई है, या लोग आपको कम समझते हैं, या लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। क्या इस वजह से आपके हृदय में वो खट्टेपन का एक रवैया है जिसकी वजह से आप आपके पति को कलीसिया में जाकर सेवकाई नहीं करने देते? From Elizabeth, we learn that if you allow your husband to serve in the church, not only it will bless the church, it can bless many others. एलीशिबा से हम ये सीख सकते हैं, अगर आप अपने पति को अनुमति दो कि वो कलीसिया में जाकर सेवकाई करे, तो ना केवल वो कलीसिया को आशीषित करेगा, पर वो कई औरों को आशीषित करेगा। It is almost next to impossible for a brother or a husband to be a blessing unless and until the wife supports. ये लगभग असंभव है एक भाई के लिए कलीसिया में आशीष बनना जब तक उसकी पत्नी उसकी सहायता नहीं करती। Yeah, let us cleanse our hearts from all yeast, that sour, anger, attitude, bad temper, unforgiving attitude. और आइए हम अपने हृदय को पूरी तौर से, प्रत्येक खमीर से, उस खट्टेपन के रवैये से, लोगों को क्षमा न करने के या कड़वाहट के रवैये से शुद्ध करें। And verse 13, 13 वचन, Leviticus 2:13. लेवी व्यवस्था 2:13, Season all your grain offerings with salt, अपना सब चढ़ावे के साथ नमक भी चढ़ाना। which means, like Paul says to the Colossians, your speech must always be gracious, seasoned with salt. जैसे पौलुस कुलिसियों को कहता है कि तुम्हारी बातचीत जो है वो नमक से सलोने उसको नमक के साथ किया करो। Our words, are they seasoned with grace and salt? क्या हमारा वचन, हमारे शब्द जो है वो अनुग्रह सहित और सलोने हैं क्या? From Monday to Saturday, the words we speak at home, can I bring those words on a Sunday and offer them to the Lord? सोमवार से शनिवार तक जो शब्द मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, क्या उन पर नमक है? क्या मैं उन्हें प्रभु को चढ़ा सकता हूँ क्या? Offering to the Lord doesn't mean just simply singing a song. प्रभु को चढ़ावा चढ़ाना, इसका ये मतलब नहीं कि हम बड़े आसानी से केवल एक गीत को गाएं। The way I speak at home, can I bring that as an offering to the Lord? मैं अपने घर पर कैसे बातचीत करता हूँ, क्या इसको मैं प्रभु के सामने एक चढ़ावे भेंट के समान ला सकता हूँ? Yeah, may we have that grace, the kindness and the respect, sometimes rebuke, but with kindness. आइए हमारे अंदर वो अनुग्रह हो और एक दया या भलाई हो, अगर कभी सुधारना भी पड़े तो उसके साथ एक दया और भलाई हो। And then verse 14. और 14 वचन, Here it talks about grain offering of first fruits, where the heads of grain are crushed and roasted. और यहाँ लिखा है कि यहोवा के लिए पहली उपज का अन्न बलि चढ़ाए, तो अपनी पहली उपज के अन्न बलि को आग में भुनी हुई हरी हरी बाले। Yeah, the Lord sometimes allows us to go through not just crushing, even roasting, intense trials. और कभी कभी परमेश्वर केवल हमें कुचले जाने की अनुमति ही नहीं देता, उसी के साथ साथ अच्छे से भुनने की या जलाए जाने की भी अनुमति देता है, जिसका मतलब बहुत कठिन हमारे जीवन में ऐसे संकट आते हैं। That is the reason the Lord allows that is because verse 14 we read, it is like the first fruits. First fruits means the best to the Lord. और इसका कारण क्यों परमेश्वर इसकी अनुमति देता है हमारे जीवन में, 14 वचन जैसा कहता है, ये पहली उपज के समान है। पहला फल या पहली उपज मतलब हमारा सर्वश्रेष्ठ है वो परमेश्वर के लिए। Yeah, those who want to give their best to the Lord will allow them to go through not just crushing, but even more painful roasting. जो अपना सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को चढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर ना केवल उनको कुचले जाने की अनुमति देता है, उसी के साथ साथ जलाए जाने की या भुनने की भी अनुमति देता है। People insulting and calling you all kinds of names. लोग आपका अपमान करेंगे, आपको सब प्रकार के नाम बुलाएंगे। In Hebrews 13:13. इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 13 वचन, Hebrews 13:13 says, let us go to him outside the gate to bear his reproach. इब्रानियों 13:13, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। We always want to stay inside the camp and inside the gate, seeking the honor of men, pleasing men. हम हर समय छावनी के अंदर, छावनी के फाटक के अंदर ही रहना चाहते हैं, मनुष्यों का आदर खोजते हुए। But can we not learn, Lord, you've gone through so much, O Lord, for me on the cross, and out of love for you, Lord,
I want to go out to you to bear your reproach outside the city. क्या हम परमेश्वर से ये नहीं कह सकते कि प्रभु तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं सहा, इसलिए मैं भी तेरे पास आना चाहता हूँ, इस छावनी इस शहर से बाहर आकर तेरी निंदा अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। Yeah, when I went through this chapter 2, I was tremendously challenged. जब लेव्य व्यवस्था के इस दूसरे अध्याय को पढ़ रहा था, मैं बहुत ज्यादा मैंने चुनौती पाई। I used to always think that Leviticus is such a boring book, मैं हमेशा सोचता था कि लेव्य व्यवस्था की पुस्तक बहुत ही उबाऊ पुस्तक है, but it has set my heart on fire. पर उसने मेरे हृदय को बिल्कुल ज्वलंत कर दिया है। And I just pray that whatever we have heard, the Lord will make it real in each of our lives. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ हमने सुना है, परमेश्वर हम में से प्रत्येक के हृदय में, अपने जीवन में इसे सच कर दे। Lord, give us that fresh baptism in the Holy Spirit where your love is poured out into our hearts. प्रभु एक ताजा अभिषेक दे पवित्र आत्मा का, जिसके द्वारा तेरा प्रेम हमारे हृदय में उंडेला जाता है, So that from our home life and church life, we can do the Lord's will and be a blessing. ताकि हमारे घर के जीवन, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के जीवन के द्वारा हम एक आशीष हो सके। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।